नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी। दानिशवरों की तजावीज़ और मशवरों से यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा। तलबा सियासी जमातों के झांसे में न आए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कैंपस में खिताब। पहले मरहले के पंचायत इलेक्शंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। मुबस्सरीन रायदही के मुकम्मल होने तक रहेंगे। सुबह 7 बजे रायदही का होगा आगाज। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SIR चोर दरवाजे से NRC है। वोटिंग के हक को बुनियादी हक बनाना चाहिए। बदनीयती से किया जाने वाला अमल। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। शहर में एक और कत्ल। कामाटीपुरे के हुदूद में नौजवान पर मौलिक हथियारों से किया गया हमला। आशना का शौहर मुलविस। खातून की तरफ से ब्लैकमेल किए जाने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। ऑरेंज बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए जुनैद के कत्ल के मुल्जिमीन गिरफ्तार। आलात जुर्म बरामद। पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह। DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ।
ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। वजीर आला ने चारशंबे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर साबिक तलबा की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 45 लाख रुपए का चेक वजीर आला के हवाले किया गया। आर्ट्स कॉलेज की इमारत के पास सर्वम सुधा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वो मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस आए हैं। वजीर आला का कहना था कि माजी में यूनिवर्सिटी की तरक्की में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वो दानिशवरों की तजावीज़ और मशवरों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। वो इस ख्याल से यूनिवर्सिटी आए कि उनकी हुकूमत को तलबा के साथ खड़े होना चाहिए। वजीर आला ने तलबा को सियासी जमातों के जाल में न फंसने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा यूनिवर्सिटी के तलबा को रियासत की क़ियादत के लिए अच्छे लीडर्स बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ख़दीम यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और इसकी तारीख़ी हैसियत रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के 100 हल्क़ेजात में हुकूमत ने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के क़याम का आगाज़ किया। ये इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल तबक़ाती रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने के लिए हिम्मत की नहीं, अज़्म की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हमने यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ किया है। इसके लिए खेलों की अजीम शख्सियतों कपिल देव और अभिनव बिंद्रा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है। 2036 के ओलंपिक्स को नज़र में रखते हुए हम नौजवान एथलीट्स को तरबियत दे रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी दौरे के मौके पर बाज़ तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। तलबा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जुमेरात 11 दिसंबर को होने वाले पंचायत इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रानी कुमुदनी ने मीडिया से बात करते बताया कि 12,960 सरपंच के उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद और शफाफ रायदही का माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। रानी कुमुदनी ने यह बताया कि इंतखाबी अमले को मुकम्मल तरबियत दी गई है। पोलिंग के इख्तिताम तक मुबस्सरीन मौजूद रहेंगे। सुबह 7 बजे रायदही का आगाज़ होगा। रानी कुमुदनी ने राय दहिंदों से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। पहले मरहले में 56,19,430 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन के पास CCTV लगाए गए हैं। 1 लाख इलेक्शन अमले की खिदमात हासिल की गई हैं। वोटर्स 18 किस्म के शिनाख्ती कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर इंतखाबात हैं वहां पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पंचायत इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की गाड़ी की भी सिरसिल्ला के जलीला ग्रामम में तलाशी ली गई। 3 मरहलों 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत के इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को टी-हब हैदराबाद में गूगल फॉर स्टार्टअप का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद से कम 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप फुटबॉल की तरह हैं, आपको टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। आखिर में जीत इसी की होती है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड कायम करेगा। इससे सनतकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। शायद एक और गूगल और यूनिकॉर्न पैदा हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना ऐसा माहौल बनाने के लिए पुरअज़्म है जहां ऐसी कामयाबियां सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने का अज़्म किया है। इख्तराई माहौलियाती निज़ाम की तरक्की पर रोशनी डालते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान
कई स्टार्टअप्स अरबों डॉलर के कारोबारी इदारों में तब्दील हुए हैं। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस जैसे शोबेजात को फरोग मिला। वजीर आला ने प्रोडक्ट पर मबनी इख्तराई और IP से चलने वाले स्टार्टअप पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद को न सिर्फ स्टार्टअप का मरकज होना चाहिए बल्कि यूनिकॉर्न कंपनियों का लॉन्चिंग ग्राउंड भी होना चाहिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि SIR चोर दरवाजे से NRC है। लोकसभा में SIR के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इत्तेफाक राय पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि वोटिंग के हक को बुनियादी हक बनाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि SIR पार्लिमानी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके जरिए पार्लियामेंट की तरफ से दिए गए हुकूक की पामाली होती है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ये बदनीयती से किया जाने वाला अमल है जिसके जरिए मजहब की बुनियाद पर लोगों को वोटिंग के हक से महरूम किया जा रहा है। हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जी, आप प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, you allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 106 documents of identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed at the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of election citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to other agencies of parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SIR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. So on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House. Sir, eventually 3.66 lakh such persons were deleted from the electoral roll with no order made available in the public domain giving the reason for deletion. Sir, under SIR order, these persons are to be referred to authorities tribunal dealing with illegal foreign migration. Now, sir, look at this, what the government is supporting the ECI. When this 3.66 lakh such persons deleted, the government immediately, which was the draft is published on 30th August and finally 30th September, this government came out with the new Immigration and Foreigners Act 2025 and was notified, and an Immigration Foreigners Exemption Order 2025 cemetery is promulgated the same day.
Under this order, sir, no action under Foreigners Act will be taken against illegal entry, presence for citizens of Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lanka, Tamils, in addition to persons other than Muslims belonging to Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Sir, when Supreme Court is seized on the petition of CAA, government issues a foreign exemption order. Why? Because they realize that in this 3.66 lakh, there can be people more than the non-Muslim also to protect them. You have done it, and then after 5 years of CAA, you will give them citizenship. That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. Sir, Ambedkar was asked, is India's democracy? He said only in formal sense. To be democracy in the first substantial sense, political power was held by the most marginalized and the weakest. He repeatedly said political power is the key to social progress. You have only 4% Muslims over here. The ruling party has no Muslim member. If Lok Sabha increase representation of OBCs and the upper caste is there, now it is at the cost of whom? Muslims are not there. They're not being reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Rai Bareli, Amethi, Ottawa can elect Muslims, sir. And now coming to this electors, sir. We are only become electors. We are not getting elected. Please conclude. Sir, I'm concluding. Sir, give me 2 minutes, sir. Please, sir. Now coming to this whole donations, BJP got 88% of donations, sir. Nearly 2,243 crores. So we the people is now represented by We the Private Limited. I would request this ruling party to please consider adopting a mixed member parliamentary system like Germany. Each voter has 2 votes, one for their MP and one for a political party. A tally is done. First, all local winners get seats, and the rest of seats are filled with the overall number of seats. Each party matches roughly percentage. Secondly, sir, delimitation. Don't do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP it is delimitation another game, it has to win. Then the loser is going to other political parties. But the loser will be country's democracy. Sir, right to vote. Ambedkar called it a principal theory of the constitution. I would demand, I have put a private bill last assembly, the age of contesting elections for MLA and Lok Sabha should be brought down to 20. Rajya Sabha 25, for Vidhan Sabha 22. Why? Because, sir, we have 52% of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So that is why I propose. And lastly, Thank sir, you. and I'm including this. Lastly, sir. Sir, I'm just concluding, sir. Lastly, sir, we must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is an exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. Thank you, sir. पूनम प्रभाकर ने रानीगंज बस डिपो में 65 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मल हुए हैं। हुकूमत नई बसों की खरीदारी और मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात कर रही है। रिंग रोड के इलाकों को GHMC के साथ ज़म किया गया और उनकी तरक्की के लिए इक़दामात जारी हैं। कई कॉलोनीज में बसों की कमी को देखते हुए सर्वे किया जा रहा है। तकरीबन 7 लाख लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई सहूलत फराहम की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि देही इलाकों के अवाम भी मुकामी नुमाइंदों से उनके इलाकों में बसों की फराहमी के सिलसिले में नुमाइंदगी कर सकते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, RTC तेलंगाना के करीब अवाम के दिल की धड़कन है। उन्होंने कहा कि RTC में भर्तियों का अमल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए किया जाएगा और हम तकर्रुरात के इस अमल को जल्द शुरू करेंगे। इस मौके पर मेयर जी लक्ष्मी भी मौजूद थीं। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मैच के लिए हैदराबाद में तैयारियां पूरी हो गई हैं। रच्चाकुंडे के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने फैंस से कहा है कि वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल में कवायद पर अमल करें। इस दौरान रच्चाकुंडा पुलिस ने कहा कि मैच के लिए बगैर पास किसी को दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। यह मैच 13 दिसंबर को सख्त सिक्योरिटी में खेला जाएगा, जिसमें वजीर आला रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने हैदराबाद में जागृति जनबाटा प्रोग्राम का आगाज किया। कविता ने बोयमपल्ली में वाक़ सरकारी स्कूल का दौरा किया, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कविता ने तालीम से मुताल्लिक़ बच्चों को मशवरे दिए और उनकी हौसला अफजाई की। तेलंगाना राइजिंग समिट का अख्तिताम ड्रोन शो के जरिए हुआ। तकरीबन 3000 ड्रोन्स ने इसमें हिस्सा लिया और ये इवेंट गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा समिट के शुरा भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। 4 शंबे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने मगलपुरा डिवीजन के अमान नगर बी में 75 लाख रुपए के सीसी रोड और सीवरेज के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने लक्ष्मी नगर के मुकम्मल शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 73,50,000 रुपए की लागत से लक्ष्मी नगर में नई सीवरेज लाइन, नई पीने के पानी की पाइपलाइन और सीसी रोड के कामों को पूरा किया गया। इससे मुकामी अवाम को राहत मिलेगी, क्योंकि सड़क के अलावा गली कूचों में तक तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में हल्का असम्बली बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि 28 लाख रुपए की लागत से चूने की भट्टी से काला पत्थर नई रोड तक बॉक्स ड्रेन तामीर किया जा रहा है, जिसका 10% काम बाकी है। उन्होंने इन कामों का मुआयना किया और कहा कि जल्द से जल्द इसके स्लैब का काम पूरा करते हुए अवाम को सहूलत पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर बल्दिया सौजोन श्रीनिवास से मुलाकात की। इस मौके पर रहमत बेग ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में कचरे की निकासी के अलावा और दूसरे मसाइल का भी अहाता किया। इसके अलावा कई मुकामात पर सड़कों पर गड़े पड़े हुए हैं, उसकी पेवनकारी करवाने के लिए मुतवज्जे किया। अलावाजी रहमत बेग ने सफाई करने वाले अमले की तादाद में इजाफे पर जोर दिया, क्योंकि पुराना शहर एक तिजारती मरकज है जहां पर मौसर सफाई नहीं हो रही है। उन्होंने मज़कूरा कामों को फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मीर आलम तालाब से चिंतलमेट तक केबल ब्रिज की तामीर के सिलसिले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विद्यासागर से मुलाकात की। उन्होंने मज़कूरा कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने चिंतलमेट के इलाके में मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए अवामी जायदादों के हुसूल के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। वाज़ेह है कि मज़कूरा केबल ब्रिज 2.5 किलोमीटर तवील रहेगा। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिटेल मेडिकल शॉप्स पर धावा करते हुए खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद इन मेडिकल शॉप्स में गैर मजाज तौर पर नशा आवर अद्विया, इसकात हमल के किट्स और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज फरोख्त को रोकना है। इस मुहिम के दौरान मेडिकल शॉप से कहा जाएगा कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की तजवीज़ करदा दवाओं को फरोख्त करें। 10 दिसंबर को ड्रग कंट्रोल की जानिब से इस मुहिम के दौरान 180 मेडिकल शॉप्स को अद्विया की गैर मजाज फरोख्त पर नोटिस वजहनुमाई जारी की गई। शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई है। मंगल की रात देर गए कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में देवी बाग के पास एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एनमगोड़ा किशनबाग के साकिन चावल की दुकान में काम करने वाले अरविंद नामी नौजवान पर मंगल की रात उस वक्त हमला किया गया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम कत्ल की इस वारदात से सनसनी देखी गई। मकतूल नौजवान के बाप और रिश्तेदारों के मुताबिक कत्ल के पीछे बेगम बाजार की साकिन एक खातून लवनिया है, जो अरविंद को शादी के लिए हरासा कर रही थी। जराये के मुताबिक इस कत्ल में लवनिया का शौहर कन्हैया लाल मुलविस है। पता चला है कि कन्हैया लाल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। भाई काम नहीं करा, घर में बैठा तो अभी थोड़े दिन से 2 महीने से काम करा, फिर भी उसके पीछे लगे। मुझे बोला मैं तेरे घर में रह, तुम मेरे को ऐसा बोल रही बोल के बोला हूँ। गोले खाएगा थे उस्मानी व्यक्ति कहते, फिर घर को ऐसे टॉर्चर कर रहे उसको मेरा भाई वही करी। रेन बाजार पुलिस ने 3 दिसंबर को हुए जुनैद के कत्ल के सिलसिले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है।
मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सोजोन खारे किरण प्रभाकर ने बताया, रिंड बाजार पुलिस स्टेशन का रोड शीटर उमर बिन हमजा अल जाबरी, अली बिन हमजा अल जाबरी, फैसल बिन हबीब, मोहम्मद मकसूद अली, सैयद असगर अली, मोहम्मद ताहिर, सैयद रहीम, मलिक बिन जावेद अली जाबरी, अजहर जुबैर, रियान और कुलसुम जुनैद के कत्ल में मुलविस हैं। इन मुलजिमीन में रहीम गौरी, मलिक बिन जावेद अल जाबरी, अजहर, जुबैर, रियान और कुलसुम मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि 35 साला जुनैद बिन मोहम्मद बरामोज, जो चूने की भट्टी के इलाके में एक दुकान में चावल की मुलाजमत किया करता था, मकतूल और मुलजिम उमर बिन जाबरी और अली बिन जाबरी के साथ साबिक में तनाज़ा रहा। दूसरे मुलजिमीन के भी मकतूल के साथ ख़ानदानी तनाज़ात बताए गए। उमर बिन जाबरी और अली बिन जाबरी के साथ मुसलसल कशीदगी में तनाज़ों को लेकर इजाफा होता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन इलाके में जायदादों की खरीदो फरोख्त के लिए कमीशन वसूल किया करते थे और मकतूल ने इस सिलसिले में मदाखलत की थी, जिसकी वजह से ताल्लुकात और भी कशीदा हो गए। यह कशीदगी ख़ानदानी तनाज़े में भी तब्दील हो गई और फिर उमर जाबरी और अली जाबरी ने अपने साथियों की मदद से जुनैद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। 3 दिसंबर को रात तकरीबन 10:05 पर तमाम मुलजिमीन रहमत नगर छोटा पुल के पास जमा हुए और वहां मौजूद जुनैद पर मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मुलजिम नंबर 1 उमर जाबरी और मुलजिम नंबर 2 अली जाबरी जफर पहलवान के बेटे बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 चाकू, 1 ओला इलेक्ट्रिक बाइक, सुजुकी बर्मन स्कूटर, 3 सेलफोन जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की हिदायत पर और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्रीनिवास राव की निगरानी में इस केस की तहकीकात शुरू की गई थी और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर को रिंग बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में जुनैद सस्पेक्ट शीटर का मर्डर हुआ। उसके बारे में पुलिस की तरफ से एफआईआर रजिस्टर करते हुए टोटल 12 एक्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें से टोटल 6 पर्सन्स को हमने एप्रेंड भी किया। जो 6 लोग हैं उसमें A1 एंड A2 दोनों भी जाफर पहलवान राउडी शूटर के बेटे हैं। उसमें उमर एंड अली ऐसे दोनों के नाम है। वन इज अ राउडी शूटर, सेकंड इज अ सस्पेक्ट शूटर। साथ में फैजल, मकसूद, असगर और ताहिर, इन लोगों को भी हमने एप्रेंड किया। इसके अलावा टोटल 6 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। उनके नाम है रहीम, मलिक, अजहर, जुबैर, रियान एंड कुलसुम। इन लोगों को अभी हम जरूर इमीडिएटली हम पकड़ेंगे। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि दोनों भी जो डिसीज एंड एक्यूज पर्सन है, दोनों के मदर सिस्टर है। और इसमें A1 एंड A2 जो पर्सन है अपने एसोसिएट के साथ में रेन बाजार में रियल एस्टेट बिजनेस में एक्सटॉर्शन एक्टिविटी वहां पे कर रहे थे। साथ में जो एसोसिएट है वो कुछ कमीशन पे 3000 से 5000 कमीशन के लिए उनके लिए काम कर रहे थे। तो इसमें जुनैद उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, इसलिए उसका मर्डर करने का उसने प्लान किया। तो 3 दिसंबर को रात के 10 बजे ये जो एसोसिएट मेंबर्स है और A1 A2 है, उन्होंने 3 नाइफ लेके हुए फारूक जहाँ पे वो विक्टिम और जुनैद वहां पे खड़े थे छोटा पुल के पास, वहां पे जाके जुनैद पे अटैक किया। उसमें उसको मल्टीपल स्टैबिंग इंजरीज हुए और उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस की तरफ से है राउडिज्म के लिए साउथ जोन में राउडी शूटर्स के लिए एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पे रहेगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज ऐसी पता चलती है, कोई भी थ्रेट हो या किसी तरह का भी गुंडाइज्म हो, तो आप इमीडिएटली डायल 100 पे कॉल कीजिए। आप पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं, मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं। आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको हम प्रॉपरली अच्छे से रखेंगे। तो मैं सभी लोगों को इसके साथ में पुलिस की तरफ से भी हम पूरा 0 टॉलरेंस यहाँ पे रखेंगे। जो भी राउडी शूटर का काउंसलिंग है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने 2 नौजवानों की मुश्तबा मौत के सिलसिले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2 दिसंबर की रात 9 बजे मुतवफ़ी सैयद इमरान ने पिसलबंडे के पास अपने दोस्त सैफ बिन अकरम से मुलाकात की। इरफान ने अपने दोस्त जहांगीर खान को फ़ोन करते हुए ट्रमाइन इंजेक्शन लाने को कहा। जहांगीर ने इरफान को बताया कि अपने दोस्त कल्याण के जरिए इंजेक्शन मंगवाएगा। कल्याण ने शिवा से रब्ता किया। शिवा ने बताया कि टर्माइन दस्तियाब नहीं है, जिस पर जहांगीर ने एट्रेनियम 25 mg एनेस्थेशिया में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन ले आया। इस दौरान सैफ और इरफान ने फातिमा मेडिकल स्टोर से सिरिंज खरीदे। 3 दिसंबर की यहाँ पर बताया जाता है कि दरमियानी शब 12:30 बजे इरफान, जहांगीर, कल्याण चन्नानगोट्टा पहुंचे। सिरिंज में एट्रोनियम भरा गया।
عرفان اور جہانگیر کے زائد ڈوز لینے کی وجہ سے بے ہوش ہونے پر سیف اور کلیان فرار ہو گئے۔ اس دوران عرفان اور جہانگیر فوت ہو گئے۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے آکاش، شیوا کمار، کلیان، جے پال ریڈی اور وقار الدین کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق آکاش نے انجیکشن شیوا کو فروخت کیا تھا، جبکہ آکاش نے یہ انجیکشن جے پال ریڈی سے حاصل کیا تھا۔ وقار بھی اسی ٹولی کا سرغنہ بتایا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے اے سی پی کلثم پورہ محمد منور کو سی آر ہیڈ کوارٹر سے اٹیچ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بعض الزامات کے تناظر میں کی گئی داخلی تحقیقات کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ حال ہی میں خاتون کی طرف سے اے سی پی کلثم پورہ پر بعض الزامات لگائے گئے تھے۔ رچاکنڈا کمشنریٹ کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود بالاپور تامنڈا ملما چوراہا دادو نگر کے پاس تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ میرپیٹ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہے۔ کاماریڈی میں چہارشنبے کی صبح ہوئے افسوسناک حادثے میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جو کال منڈل کے سرگو سے بچوں کو لے کر آٹو اسکول جا رہا تھا، ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں 15 سالہ پرنو کی مقام واقع پر موت ہو گئی، جبکہ 10 سے زیادہ طلباء زخمی ہوئے ہیں، جنہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پرنو کے افراد خاندان معصوم بچے کی موت سے زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی وزارت خارجہ سے مسلسل اور مؤثر نمائندگی کے باعث حیدرآباد ایم ایس مقتا کے رہنے والے محمد احمد کی حیدرآباد واپسی ہوئی ہے۔ احمد کو دھوکے کے ذریعے زبردستی روسی فوج میں شامل کرایا گیا تھا۔ احمد نے بتایا کہ انہیں ایجنٹ نے ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے روس روانہ کیا، لیکن وہاں پر انہیں زبردستی روسی فوج میں شامل کر دیا گیا۔ بالآخر وہ بحفاظت وطن لوٹ آئے ہیں۔ احمد نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے اور میں رشیا کے کام سے گیا تھا۔ ایجنٹ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے میں آرمی میں پھنس گیا تھا، تو یہاں پہ انڈیا سے میرے جو لوگ مدد کرے، جو لوگ دعا کرے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسد صاحب بھی میرے لیے کام کرے اور دلی میں لیٹر ہیڈ لکھ کر بہت سپورٹ کرے، اور انڈیا گورنمنٹ کا بھی سپورٹ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیرپیٹ میں واقع اناپورنا بلاک میں صبح آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی عوام کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا، آگ پر قابو پایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بلاک میں بیٹریوں کے پھٹنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔
आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी। दानिशवरों की तजावीज़ और मशवरों से यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा। तलबा सियासी जमातों के झांसे में न आए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कैंपस में खिताब। पहले मरहले के पंचायत इलेक्शंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। मुबस्सरीन रायदही के मुकम्मल होने तक रहेंगे। सुबह 7 बजे रायदही का होगा आगाज। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SIR चोर दरवाजे से NRC है। वोटिंग के हक को बुनियादी हक बनाना चाहिए। बदनीयती से किया जाने वाला अमल, लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। शहर में एक और कत्ल। कामाटीपुरे के हुदूद में नौजवान पर मौलिक हथियारों से किया गया हमला। आशना का शौहर मुलविस, खातून की तरफ से ब्लैकमेल किए जाने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। और बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए जुनैद के कत्ल के मुलजिमीन गिरफ्तार, आलात जुर्म बरामद। पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह, DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।